कर लीजिएगा। Good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mou. This is class 10th mathematics and we are talking about the doubts on circles. तो संचिता आ जाए तो ज़रा मैसेज कर देना यार हमें। We have to contradict. हाँ हाँ विजय, मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है फिलहाल। ठीक है, देखते हैं, करते हैं इसे। बट दिस क्वेश्चन इज ट्रूली वेरी कूल, है ना? ये बढ़िया सवाल लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हमको ये प्रूव करना है एक्चुअली। बेसिकली ये हिसाब किताब है कुछ कि हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट पी पर और इस टेंजेंट का कुछ नाम लिख लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, और इस टेंजेंट पी पर जो है ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। परपेंडिकुलर ये एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है और मान लेते हैं कि सर्कल का, अभी हम मान लेते हैं कि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर से होकर के जाएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये मान लेते हैं कि ये सेंटर से नहीं होकर के जा रहा। ये क्या लिख दिया आपने? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जब भी हम जो हमें प्रूफ करना है, जब भी हम उसका उल्टा स्टेटमेंट अज्यूम करके अपना प्रूफ आगे बढ़ाते हैं। याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर, है ना, शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रेशनल नंबर। तो हम लोग शो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर एंड इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। उस तरह की मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आ गई, ओके ठीक है ठीक है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर भी उल्टा स्टेटमेंट अज्यूम, हमको प्रूफ करना है कि ये सेंटर से पास होगा। हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि सेंटर से पास नहीं हो रहा। लेट इसको कुछ मान लो कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये कहाँ सर्कल पे आकर के मिल रहा है, क्यू पे। ठीक है, ऐसा है। लेट पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई and it is not passing through the center. Center of the circle, okay? अब आप सर्कल का सेंटर ढूंढिए। अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है तो सर्कल का तो सेंटर कहीं होगा। हम मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है कहीं पर भी। ठीक है, हम मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है। ओ, हमने माना है कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। हम मान ले रहे हैं कि ठीक है भाई, ये अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रहा तो सेंटर तो कहीं तो होगा सर्कल का। फिर ये सेंटर है सर्कल का। अच्छा, सेंटर आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल से सेंटर से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है, मतलब जो रेडियस होती है, वो टेंजेंट और परपेंडिकुलर होती है। इफ O be the center, if O be the center, then OP will also be perpendicular on XY. क्यों? आपको यहाँ रीजन स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
ये बात समझ में आ रही है ना? हमने कहा कि ये सेंटर से पास नहीं हो रही लाइन, ये जो एक्स वाई पे हमने परपेंडिकुलर डाला है ये सेंटर से पास नहीं हो रही, तो अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रही तो सेंटर कहीं तो होगा, हमने सेंटर यहां मान लिया। अब अगर ये सेंटर है तो हमको ये भी मालूम है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी एनसीईआरटी में कि, ठीक है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी एनसीईआरटी में कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली रेडियस जो है वो टेंजेंट पर होती है परपेंडिकुलर, है ना? और अगर ये सेंटर को रेडियस, ये सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करने वाली रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलर होती तो ओपी भी एक्स वाई पे परपेंडिकुलर होगा। ये भी बात, अब आप समझो बात को मेरी, अब आप मेरी बात को समझो। इसको लिखो पहली स्टेटमेंट, इसको लिखो सेकंड स्टेटमेंट। अब आप मुझको बताओ एक ही पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हो सकते हैं? एक ही पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में दो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हो सकते हैं? पॉइंट पी पर इसी डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर पी क्यू गया है, एक्स वाई पर इसी डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर पी ओ गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लाइन सेगमेंट कोइंसाइड कर जाएं। इक्वेशन 1 and 2 is only possible when PO and PQ coincide। जब ये PO और PQ एक ही हो, मतलब PQ सेंटर से पास होकर के जाएगी, दैट इज PQ will pass through the सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो स्टेटमेंट है, या ये कह लें कि ये जो दो इक्वेशन है, हमने पी क्यू एक्स, हमने माना था कि भाई पी क्यू एक्स वाई परपेंडिकुलर हो, सेंटर से नहीं पास हो रहा है, और सर्कल की थ्योरम कहती है कि भाई सर ठीक है, पी से टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन भी सेंटर मतलब टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों, या तो एनसीईआरटी की थ्योरम गलत है, या तो आप जो अजम्पशन कर रहे हो वो गलत है। अब एनसीईआरटी वाली थ्योरम तो मैथमेटिकल है, आपकी तो अजम्पशन है, तो आपकी अजम्पशन गलत हो गई। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर आप ये सही मानते हो तो ये गलत है, ये सही मानते हो तो ये गलत है। अब ये गलत हो नहीं सकता क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रूफ है। ये क्यों गलत हो सकता? क्योंकि ये तो आपने अजम्पशन ले रखा था, इसका मतलब आपका अजम्पशन रॉन्ग है और पी क्यू सेंटर से पास होकर के जाएगा। समझ में आ गई बात आपके? किसने पूछा था ये? कहाँ गया क्वेश्चन? ये बहुत पहले से हुआ। अदिति यादव, अदिति यादव, बच्चा समझ में आ गया? ओके चलो। यार ये उसी दिन पूछा गया था, वो बाकी क्वेश्चंस के चक्कर में ये वाला रह गया था। अच्छा वो आपने दोबारा पूछ लिया। ये अच्छा सवाल है भाई। ये सब वो सवाल है ना, एग्जाम में आपको इन्हें देख के जाना होता है, वरना आपको नहीं एकदम से। हाँ एक और बात, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन लगाया था, ठीक है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन लगाया था। अगर किसी की मेथड में है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से थोड़ी डिफरेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखना ज़रूरी है कि आपने जो दूसरी मेथड से किया है वो सही है या नहीं, ठीक है। अगर सही है तो मुझे भी एक मेथड सीखने को मिलेगी। तो अगर आपने कोई डिफरेंट वे, कोई डिफरेंट अप्रोच लिया है यहाँ पर, नाइन्थ और टेंथ वो जगह होती है ना जहाँ आपने मैथमेटिक्स सही से पढ़ ली तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लासेस में भी मैथमेटिक्स लेने का। मैथ्स और साइंस का ये है ना कि आपके पास एक सही टेक्स्ट बुक, मतलब एक कोई भी एक सही टेक्स्ट बुक, एक प्रैक्टिस बुक और एक सही बंदा मैथ्स का होना चाहिए आपके साथ, फिर मैथ्स में मजा ही मजा है। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना, एक सही टेक्स्ट बुक, सो एनसीईआरटी इज द राइट टेक्स्ट बुक इन क्लास 10th। ये वाकई अच्छा सवाल है भाई। हाँ, मनीष सिंह कह रहे हैं लेट एस डिनोट द सेम पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी इन व्हिच बीसी इज इक्वल्स टू ए। अच्छा, इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स प्रूव दैट बीडी इज इक्वल्स टू एस माइनस बी। मनीष मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए सवाल को कि वो एकदम सही है ना।
सो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे इरेज करेगा। मनीष अपना क्वेश्चन एक बार और। हाँ भाई। अरे यार लेकिन हम लोग सर्कल्स नहीं वो पढ़ने वाले थे ना, एरिया। अच्छा चलो ये सवाल और देखिए। क्लास में कोई ऐसा भी है जिसने मैथ्स खत्म कर ली हो? क्लास में कोई ऐसा भी है जिसने मैथ्स खत्म कर ली हो? है कोई? भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद से भी लगाते हैं ना आगे मैथमेटिक्स। कोई ऐसा है जिसने मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स खत्म कर रखी हो? एक्सेप्ट मेंसुरेशन पुष्पाश राय, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। 13 चैप्टर, वेरी गुड। देखिए टीचर्स को फॉलो तो करना ही चाहिए आपको, यू नो, बट सबसे पहले मैथ्स खुद से ही सॉल्व करनी चाहिए, है ना। और हमेशा आपको आगे ही रहना चाहिए, मतलब ये अच्छा रहता है ये जो अप्रोच है ना पढ़ने का, कि हम पहले खुद से सॉल्व करें। उसके बाद जब जब हम किसी टीचर का सुन रहे होते हैं ना, तो हमारी जो स्टडी है उसको एक अच्छा फिनिश मिल पाता है। हम कॉन्सेप्चुअली और क्लियर हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अच्छा फिनिश आता है कि हाँ ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ये सब ये छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पता चलती हैं। लेकिन पहले खुद से ही ये सबसे सही अप्रोच रहता है कि आप मैथ्स में हमेशा टीचर से एक चैप्टर, एक एक्सरसाइज ही सही, मगर आगे ही रहें। आपका खुद का पढ़ा हुआ होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी गुड। पुष्पास, विजय, सान्या, नैन्सी, मनीष ने भी मेंसुरेशन कंप्लीट कर रखा है। हाँ आगे रहना बहुत बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है, यू नो, कि हाँ। लेकिन ये नहीं कंट्रोल्ड वे में आगे, ये नहीं कि हम आगे पढ़ भी रहे हैं और हमें पीछे का कुछ याद नहीं है। चलो चलो मनीष वाला सवाल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, ये सब तो मान लो अपनी जगह। सो बी सी को ए लिखा जा रहा है, तो ये बी होगा और ये ए होगा, ये सी होगा। और फिर कह रहा है कि सर्कल जो है वो बी सी को डी पे टच कर रहा है। भाई मान लेना ये सर्कल है, ये पॉइंट डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, ये पॉइंट एफ हो गया, ये लेंथ ए यूनिट है, ये लेंथ बी यूनिट है, ये लेंथ सी यूनिट है। शो दैट बी डी इज इक्वल्स टू एस माइनस बी। एस माइनस बी, चलो ये सवाल सारे स्टूडेंट्स लगाओगे, बहुत सिंपल सा सीधा सीधा सवाल है, फटाफट से लगाओ। और जिसका हो जाए वो मुझे मैसेज करेगा, मैं किसी एक से किसी एक दो का सोल्यूशन मांग सकता हूँ, तो सोच समझ के मैसेज करना। प्रॉपरली लगाने के बाद मुझे मैसेज कीजिए कि ये हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से लगाओ। आई हैव मेड 2 इक्वेशंस। अच्छा ये जो कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना वैसा ही जाएगा, ये ऐसा रोटेट करता हुआ। इसको मान लो आप x,
तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स, और उसको x के बराबर कर देना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, आशीष यादव कह रहे हैं हो गया, आशीष यादव कह रहे हैं हो गया। और आप लोग बाकी लोग अपने सोल्यूशन पर ध्यान दो। देखिए कोई स्टूडेंट जब कहता है कि मेरा हो गया तो मुझे उसे प्रमोट भी करना होता है, लेकिन ये नहीं कि मेरे प्रमोशन के चक्कर में, मेरे उसे मोटिवेट करने के चक्कर में आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएं कि हाँ अरे उसका हो गया, मैं अभी तक बैठा हूँ, मैं तो अभी तक बैठी हूँ। आप अपने अपने सोल्यूशन पर, अपने तरीके पर फोकस कीजिए। तो सब बारिश वगैरह हुई है तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को नेटवर्क इशू थोड़ा हो रहा हो। मैं देख रहा हूँ कि बीच बीच में अभी श्रेया छोड़ के चली गई, अभी श्रेया ने मीटिंग लीव कर दी। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है यार, मतलब बारिश हुई है ना। मनीष सिंह कुछ कह रहे हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस सी। सत्यम कह रहे हैं उनका भी हो गया। अच्छा, मैं समझ गया सत्यम, आपसे बस यही एक दिक्कत हो रही होगी। मैं समझ गया सत्यम, आपसे यही छोड़, यहाँ तक तो आप भी ले आए हैं, यहाँ तक तो आप भी ले आए हो, इसके आगे देख लो। सत्यम कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मनीष, मनीष का सवाल था ना। मैं समझ गया मनीष, आपको क्या दिक्कत होती है, यहाँ तक तो आप भी लेकर के आ रहे हो, इसके आगे ये देख लो, ठीक है। अमृता पांडे का भी हो गया, वेरी गुड। विजय राय ने भी कर लिया, हर्षवर्धन ने भी बोला कि हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सब मैथमेटिक्स की साठ गांठ है, ये सब मैथमेटिक्स के साथ छोटे छोटे जुगाड़ हैं। आपको क्या लग रहा है थ्योरम जानना मैथमेटिक्स है? अगर हम दो चार प्रॉपर्टी जानते हैं सर्कल की तो हम मैथमेटिक्स जानते नहीं। प्रॉपर्टीज को यूज कैसे करना है अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए। अब मेरा x की वैल्यू ये आ रही है, चलो x की वैल्यू ये आ रही है, अब इसको मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूं। यहाँ इन दोनों स्टेप्स के बीच में जो दिमाग चल रहा है ना आपका, वो आपकी प्योर मैथमेटिक्स है कि हम क्या खुरापात करें वहां पे, क्या कि मुझको s माइनस बी लाना है, इसकी शक्ल ऐसी आ रही है, ये तो सही है, मैं तो एकदम लॉजिकली लेकर के आ रहा हूँ, देन हाउ आई विल कन्वर्ट दिस वन इनटू s माइनस बी। तो ये जो आप सोच रहे हो ना कि b ऐड कर दिया, b सबट्रैक्ट कर दिया, इसको है ना, ये प्योर मैथमेटिक्स है जो प्रोसेसिंग चल रही होती है कि हाँ ये चीज़ फुलफिल करने के लिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप चार थ्योरम जानते हैं, उनकी प्रूविंग जानते हैं, देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। नो,
मैं हर दूसरी थ्योरम की प्रूविंग भूल जाता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी मैथमेटिक्स खराब है। मैं बहुत अच्छे अच्छे, कई बार बहुत चैलेंजिंग ओलंपियाड ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है। इट्स नॉट, इट्स मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट फन। आपको मज़ा आते रहना चाहिए बस। कभी मैथमेटिक्स जीतती है, कभी आप, कभी ये ज़्यादा ज़िद्दी हो जाती है, कभी आप, ये सब लगा रहता है। श्वेता, श्वेता थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है, प्रियांश, हम बस मज़ा आते रहना चाहिए भाई, यही इंपॉर्टेंट है। कभी भी, कभी भी मैथ्स के स्टूडेंट्स को, मैथ्स के पेपर को, मैथ्स के क्वेश्चंस को चैलेंज की तरह दे लेना चाहिए, मगर अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन हो गया, तो बहुत एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाना चाहिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में भी नहीं जाना चाहिए। जस्ट ऑलवेज बी न्यूट्रल। आपको मज़ा आता रहना चाहिए। सवाल लगा तो मुस्कुराइए, नहीं लगा तो ज़ोर से मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कुराते रहते। चलो अब बाकी स्टूडेंट्स देख लो। मनीष, मनीष आप अपना मैसेज कर दो, ये बात आपको समझ में आ गई या मैं इसको थोड़ा और इलेबरेट करूं? मनीष, आर यू देयर? हाँ, ये समझ में आ गया, ओके चलो बढ़िया। तब बाकी स्टूडेंट की है ना, ये जो प्रूविंग है, ये अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो मैसेज करे, जिसको नहीं समझ में आई हो वो मैसेज करे। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, देन ही और शी कैन मैसेज मी फटाफट। श्याम भाई को भी समझ में आ गया? अच्छा मी, अच्छा मी, अच्छा समझाना है, चलो देख लो फटाफट से देख लो। ऐसा इस टाइप का हम लोगों ने किया था एक्चुअली। चलो देख लेते हैं फटाफट से। ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ये लेंथ सी है, ये सब तो गिवन बात समझ में आ रही होगी। हमें प्रूव करना है कि बी डी जो लेंथ है ना, बी डी, ये एस माइनस बी होगी। एंड व्हाट इज एस हियर? एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये तो हीरोन्स फार्मूला वाला ऐसे पढ़ा हुआ हम लोगों का। हाँ बता रहा हूँ बिल्कुल, नैंसी सुन लीजिए। तो गिवन क्या है और क्या प्रूव करना है, इसमें तो कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे बी डी को निकालना है, ठीक है, मेरी प्रूविंग बी डी। तो मैंने बी डी को मान लिया एक्स, तो ये हमको जानना है, हमने बी डी को मान लिया एक्स। ये अगर एक्स है, ये पूरा ए है, ये पूरा एक्स है, तो ए माइनस एक्स होगा। ये ए माइनस एक्स होगा, तो ये सी ई भी ए माइनस एक्स होगा। क्यों? बिकॉज द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये ए माइनस एक्स है, तो ये भी ए माइनस एक्स होगा। अच्छा, ये पूरी लेंथ बी है, ये पूरी लेंथ बी है, और ये a माइनस एक्स है। तो ये b में से a माइनस एक्स हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, समझो, b में से मैं a माइनस एक्स को माइनस कर दूंगा, b में से a माइनस एक्स को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस अंदर जाएगा, b माइनस ए प्लस एक्स आ जाएगा। ये वाली लेंथ हो गई ए ई, क्या हो गई? b माइनस ए प्लस एक्स। अगर ए ई b माइनस ए प्लस एक्स है, तो ए एफ भी b माइनस ए प्लस एक्स होगा। क्यों? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अच्छा, अब ये b माइनस ए प्लस एक्स हो गया। ये टोटल लेंथ कितनी है? c। ये टोटल लेंथ कितनी है? c। और ये कितना है? b माइनस ए प्लस एक्स। तो अब c में से आप इसको माइनस करोगे, c में से आप इसको माइनस करोगे, तो क्या आएगा? c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स। ये माइनस अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज कर देगा। तो बी एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास, यू नो, c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स। लेकिन ये था क्या? इसको तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर होगी, बी एफ और बी डी ये तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, सॉरी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो इस हिसाब से इसको हमने x माना था, तो ये भी x होना चाहिए। लेकिन ये आ रहा है, मैन्युअली कैलकुलेट करने पर आ रहा है c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स। इसका मतलब यू नो c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स, जो हम ऐसे रोटेट करते हुए फाइंड करके लेकर के आए ये चीज। और अगर हमने इसे x माना था, तो ये भी x होना चाहिए था। तो x और ये चीज दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू मैंने निकाली, ये आ रही है, ये x इधर आ गया, 2x हो जाएगा, 2 अपॉन में चला गया। लेकिन हमको ये प्रूव करना है, बी डी की वैल्यू हमारे हिसाब से ये आनी चाहिए। x मतलब कौन? x मतलब कौन? x मतलब बी डी, x बोले तो बी डी, x को ही तो हमने बी डी माना था। लेकिन हमको चाहिए था ये s माइनस बी। s माइनस बी का मतलब क्या? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस बी। हाँ, a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए ना भाई। यहाँ तो a प्लस सी माइनस बी आ जा रहा है, तो हमने b ऐड कर दिया और b इसको ऐसे लिख दिया, प्लस बी माइनस 2b। b में से 2b जाएगा तो माइनस b आएगा, इसको बस ऐसे लिख दिया। b में से 2b जाएगा तो माइनस, मैथमेटिकली तो मैंने कुछ गलत किया नहीं है। अब 2 को अलग अलग कर लो,
टू को ए प्लस बी प्लस सी के साथ टू को अलग कर लो और माइनस टू बी के साथ टू को अलग कर लो, माइनस टू बी में टू से डिवाइड करोगे बी आ जाएगा, ये हो गया हमारा एस और ये हो गया बी। अब बता दो नैन्सी मानसी आकाश तृप्ति मयूरी सब बता दो। इसको मैंने अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया सत्यम, वो भी ठीक है। एक मिनट, कौन सी प्रॉपर्टी सत्यम, जरा माइक्रोफोन ऑन करो। सत्यम यस सर। कौन सी प्रॉपर्टी? सर इसमें भाई सर मयूरी मानसी नैन्सी आप मैसेज करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। मयूरी को बोल दें यस सर, ओके ओके। मानसी नैन्सी आप लोगों ने पूछा था ना, समझ में आ गया आप लोगों के। सत्यम अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, बोलिए कौन सी प्रॉपर्टी? सर इसमें सर पॉइंट बी से सर टेंजेंट ड्रॉन है ना सर, तो उसको इक्वल करके सर बी एफ और बी डी को एक्स मानिए और एफ ए को और ए ई को वाई मानिए और डी सी और सी ई ठीक, को चलो सर फिर जेड मान लीजिएगा। ठीक, तो फिर एस इज इक्वल टू सर टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू हो जाएगा। वेरी गुड, सर टू एस इज सही इक्वल है, टू ठीक, मतलब कट पिट जाएगा और फिर बहुत बढ़िया। एक्स प्लस वाई। सर मेरा वे डिफरेंट लग रहा है, हाँ ठीक है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन आपका वे हर्षवर्धन आपका वे सत्यम वाला ही है क्या? सर हमने पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट की है। अभी सत्यम जो बोल रहा था हर्षवर्धन, वो आपने भी सुना होगा, आपका वे भी सत्यम वाला ही है क्या? नहीं सर, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। माइक्रोफोन पे नहीं यार, मैसेज करके बताओ, ऐसा तो नहीं कि तो माइक्रोफोन पे बोलो। भाई सत्यम ने कुछ ऐसे सॉल्व किया है, मैं सत्यम वाला भी वे बता देता हूँ आपको, अगर वो ज़्यादा इजी लगे तो वो फॉलो कर लो। सत्यम ने क्या किया है, अरे वो इजी क्या लग रहा है, सत्यम वाला मेथड इजी है। सत्यम वाली मेथड जो जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, ये यू नो हमारे हमारे कंफर्ट जोन के ज़्यादा वो है, बेहतर है। डी सत्यम ने क्या किया कि इन दोनों को एक्स लिख दिया। सत्यम कह रहा है सर मैं तो सीधी सीधी सी बात जानता हूँ, ये इतने पापड़ बेलने मुझे नहीं आते, मैंने इन दोनों को एक्स लिख दिया, इन दोनों को वाई लिख दिया, इन दोनों को जेड लिख दिया। फिर कह रहा है सर एक्स प्लस वाई प्लस इन सबको सम करने पर ऐसा आना चाहिए ट्रायंगल का पेरीमीटर। सत्यम कह रहा है सर टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड जो है वो एक्स है, ऐसा आएगा सेमी पेरीमीटर, ये पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर मतलब टू ऐसा आएगा, पेरीमीटर मतलब टू ऐसा आएगा। तो इसने ये टू से कैंसिल कर दिया, इसने ये टू से कैंसिल कर दिया, और हमको चाहिए, उसने ये टू कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। अब उसको चाहिए x, हमको बी डी चाहिए ना, तो उसने कहा कि सर s हो जाएगा हमारा s, x हो जाएगा हमारा s माइनस वाई प्लस जेड। ये y और z को उधर भेज दीजिए, ये y को उधर भेज दीजिए, z को उधर भेज दीजिए। तो सत्यम कह रहा है कि सर s, ये x की वैल्यू, x ही तो हमको निकालना है, बी डी तो निकालना है मैं, x की वैल्यू हो जाएगी s माइनस ये y माइनस जेड, मैंने y माइनस कॉमन ले लिया। y प्लस जेड क्या होगा, y प्लस जेड, बी के सामने वाली साइड कौन सी थी, ये बी यूनिट था ना, ये पूरी लेंथ AC कितनी थी, बी यूनिट। y प्लस जेड बोले तो AC, और AC कौन थी, बी यूनिट थी। तो सत्यम की मेथड ज्यादा इजी है, नो डाउट। सर सेम वे ऑफ सत्यम, वेरी गुड, मेरा भी वही है सर। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। भाई इससे अच्छी बात और क्या होगी कि आप, है ना, आपको मुझसे सिंपल और शॉर्ट तरीका दिखाई देता हो। चलो आगे, आई हैव अ डाउट इन हाइट एंड डिस्टेंस। अरे यार क्या टाइम हो रहा है, चलो अच्छा पूछ लो हाइट एंड डिस्टेंस के डाउट पूछ लो। 8:30 तो हो गए, टाइम तो हो गया तुम लोगों का। चलो ठीक है, पूछो विजय, बताओ कौन सा डाउट है। एक बात कहनी है आपसे, बोलो सत्यम, माइक्रोफोन ऑन है, बोलो, मतलब स्पीकर ऑन है, बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद सर आप क्या ट्रायंगल चैप्टर फिर से रिवाइज कर सकते हैं? अभी रुक जाओ सत्यम, देखो रिवीजन इन आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 20, अभी देख रहा हूँ विजय, आर एस अग्रवाल 20।
विजय ये एग्जाम्पल है एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है कौन सा? एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ओके अभी देख रहा हूँ। सत्यम अभी रुक जाओ ट्राइंगल के लिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि जो कुछ चैप्टर्स हैं यार, जैसे ट्राइंगल्स है, कंस्ट्रक्शन है, यू नो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये सब लाइव क्लास में मतलब स्कूल में चले तो ज़्यादा बेटर है। तो रिवीजन होगा, मुझे सिलेबस एक बार, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि ठीक तरीके से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार सिलेबस कंप्लीट जैसे ही हुआ, मैं अगर लॉकडाउन बंद भी रहेगा, मतलब लॉकडाउन बंद कह रहा हूँ, लॉकडाउन भी रहेगा, स्कूल नहीं भी चल रहे होंगे, तब भी मैं स्कूल में अवेलेबल रहूँगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर नवंबर तक मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ तो दिसंबर से स्कूल बंद भी रहेगा तो मैं स्कूल में अवेलेबल रहूँगा। 10th का कोई भी स्टूडेंट आकर के बातचीत, है ना, जो भी उसको रिवीजन करना है, इंडिविजुअल बैठा के पढ़ाना पड़े तो मैं भी वहाँ पर रहूँगा, ठीक है? ट्रायंगल आपने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो दिया है, यूट्यूब पर तो पढ़ाया ही है, उसका रिवीजन। ट्रायंगल वगैरह चैप्टर में ना वो सामने से, वो कितना भी आप यूट्यूब पर पढ़ो, जब तक ज्योमेट्री सामने वाले के साथ बैठ करके नहीं होती है ना, तब तक वो बात नहीं आएगी, ठीक है? थोड़ा सा और वेट कर लीजिए उसके लिए। मिड टर्म किसी तरह निकालो, ठीक है सत्यम? चलो अब ये देख लेते हैं ज़रा इसका क्वेश्चन विजय का। मैं विजय का क्वेश्चन देख रहा हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है विजय? पहले तो RS अग्रवाल निकाले। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी चाहूँ तेरी। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तो बहुत आगे है यार, क्यों लगा रहा हूँ? हाइट एंड डिस्टेंस एग्जाम्पल 20। जो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ वो ना हो भाई, जो मैं सोच रहा था वही है भाई। विजय बाकी सारे क्वेश्चन लगे क्या तुम्हारे? विजय बाकी सारे क्वेश्चन लगे तुम्हारे? बहुत अच्छी बात। ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस में ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस रह गए हैं। मुझे व्हाट्सएप पर भी कई लोगों ने मैसेज किया है। वो जो क्लाउड वाला क्वेश्चन है RS अग्रवाल ने, वो बोर्ड में भी आया हुआ है। जो बलून वाला क्वेश्चन है, और भी उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं दी हुई है। हाइट h की तरह दिया हुआ है, एंगल थीटा और फाई की तरह दिया है। एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, तो हाँ बिल्कुल, ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, ये क्वेश्चंस को कराना ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को, वैसे तो इनके आने के चांसेस इस साल कम हैं, बट फिर भी इनको कराना ज़रूरी है ना? मतलब हमें तो अपना काम पूरा करना ही पड़ेगा। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना थोड़ा सा और वेट कीजिए। इन सब टाइप के क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा और वेट कीजिए। अच्छा ये बताओ, ऑनेस्टी से ये बताओ, यहाँ पर अभी जितने स्टूडेंट्स हैं 64, इसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं लगाई है? एकदम ईमानदारी से बताओ। चलो मैसेज करो, जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास, अगली क्लास है। आंचल कुमारी, मयूरी, मृता, देखो सान्या, और तृप्ति, देखो अभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं लगी। एकता, आशीष, ये देखो। यही वजह थी कि मैंने अभी सारे क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के नहीं लगवाए। मैंने बस NCERT कंप्लीट कराई और मैं आगे बढ़ गया हूँ। मैं जानता हूँ अभी आप नहीं चल पा रहे हैं उस तरीके से, और यही वजह है कि मैं अभी भी सर्कल्स के डाउट्स ले रहा हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा टाइम मिलता रहे, है ना? बहुत तेजी से मैं आगे नहीं बढ़ रहा, वरना आप जानते हैं कि CBS में सिलेबस कैसे आगे बढ़ता है। अब तक मैं कंप्लीट करा चुका होता, लेकिन मैं जानता हूं ना कि आप लोग थोड़ा, है ना, एक दो चैप्टर पीछे चल रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा रूम लेकर के पढ़ा रहा हूं। तो अभी हाइट एंड डिस्टेंस के वो जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनके लिए थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। जिस दिन बताऊंगा उस दिन उस तरह का कोई भी सवाल आपके लिए परेशानी नहीं रह जाएगा, ये प्रॉमिस है। जिस दिन उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, उस दिन उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ये पक्की बात है।
ठीक है, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, कल हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज शिवम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। टाटास। Goodbye, sir. बाय। रितु पटेल, थैंक यू सर जी। अच्छा, अंशिका, शिवानी, बाय बाय। टाटास कृष्णा। फिर मिलेंगे सर, बाय। फिर क्या, हाँ रोज मिलना है अभी तो, जब तक बोर्ड नहीं हो जाए तब तक आप लोगों से मिलते ही रहना है। बाय, हैव अ गुड डे। आई एम हैविंग वन, थैंक यू। आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है क्या? सत्यम मैसेज कर लिया करो व्हाट्सएप पर यार। 7-8 घंटे क्लास रहती है ना दिन भर में, तो फ़ोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रहता है, फ़ोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रहता है। व्हाट्सएप पर पहले मैसेज कर लिया करो कॉल करने के लिए। क्लासेस बहुत ज़्यादा रह रही हैं यार, मैं खुद परेशान हूँ। टटास। हाँ नैन्सी बोलो, माइक्रोफोन ऑन करें, मतलब स्पीकर ऑन करूँ? बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे सर्कस में प्रॉब्लम हो रही है। कैसी प्रॉब्लम सर? बोलो बोलो नैन्सी, क्या किस तरह की दिक्कत है? माइक्रोफोन ऑन कर बोलो तो आवाज़ से समझ में आता है। हाँ तृप्ति, वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, मैं आज कर दूंगा, आज पक्का। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं खुद से। अच्छा। ये अच्छा नैन्सी, वो तुम्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे या फिर आरएस और एस लगा रही हो तो नहीं सॉल्व हो रहा? बच्चा माइक्रोफोन ऑन करके बोलो तुम, NCERT भी बहुत जल्दी ढंग से जल्दी नहीं हो कन्वर्सेशन रही होगी ना, क्लास है अगली। मैसेज का मैसेज इंतजार वेट कराएगा। सर एनसीईआरटी भी अच्छे से नहीं लग रही है। एनसीईआरटी अच्छे से नहीं लग रही है। अच्छा, थ्योरम वगैरह समझ में आती है? यस सर। ये बताओ ट्राइंगल कैसा रहा तुम्हारा? सर ट्रायंगल अच्छा है। अच्छा, मतलब तुमको ज्योमेट्री फोबिया नहीं है? नहीं है ना? नो सर। अच्छा, ट्रायंगल अच्छा था। ट्रायंगल अच्छा गया है, ठीक है। देखो ऐसा कुछ नहीं है सर्कस में तुमको तुम थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस अच्छा रख करके लगाओ। ऐसा नहीं है कि तुमसे सर्कल नहीं, जब तुमसे ट्रायंगल लग गया तो फिर सर्कल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो परेशान करे तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह लगाती हो तुम? आई विल गो। यस सर। डायग्राम वगैरह जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग ज्योमेट्री का, तो बुक से, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग बंद कर ले अंदर।